आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 13 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 14 दिसंबर 2022 के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया, यानी बुधवार वेडनेसडे के लिए। और उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल करिए। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट है दिसंबर 2022 के लिए। मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तीन स्टॉक कौन से बुधवार 14 दिसंबर 2022 के लिए और उसके क्या लेवल है। डिस्क्लेमर ध्यान में रखें, आप अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लें उसके बाद ही। देखिए सबसे पहला स्टॉक जैसा कि आपके सामने चार्ट पर लगा हुआ है और इस स्टॉक का नाम है सन फार्मा। देखिए क्या है, सन फार्मा स्टॉक्स का नाम है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सन फार्मा में आप देखिए कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सन फार्मा एक जबरदस्त तरीके से राउंडिंग बॉटम 8 तारीख को बनाया था, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। 8 और 9 को इसको कंप्लीट किया, फिर वापस 9 से लेके 12, 12 से लेके 13, ये 3 दिनों के 4 दिनों का फिर से उस रेजिस्टेंस एरिया पर आके ट्रेड करता हुआ सन फार्मा दिखाई दे रहा है। जबरदस्त तरीके का राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ यहाँ आया। तो इसके ऊपर अगर निकलता है सन फार्मा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरने के चांस बनेंगे। तो खरीदना होगा, अगर आप सन फार्मा खरीदना चाहें तो जरूर खरीदें। इंट्राडे ट्रेडर को दोनों साइड का व्यू रखना चाहिए। खरीदेंगे सन फार्मा को 998 रुपए के ऊपर, बाय अबव 998, 998 रुपए के ऊपर खरीद के चलिए। और स्टॉप लॉस सन फार्मा का आप लगा सकते हैं 991, 991 रुपए का। और जो पहला टारगेट होगा सन फार्मा में दोस्तों वो होगा 1005 रुपए का, 1005 का। दूसरा टारगेट होगा 1012 यानी 1012। और तीसरा टारगेट होगा 1019, 1019 रुपए का। ये कब होगा, जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब। अगर ये नीचे गिर जाता है, सेल साइड में चला जाएगा तो हम लोग सेल साइड के लिए जाना होगा। तो सेल के लेवल में यहाँ पे आपको लिखता हूँ कि सन फार्मा में अगर सेलिंग बनता है तो हम 990 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 990। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 997, 997 के नीचे सेल करेंगे। और जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 983, 983 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 976 का, 976 रुपए का। और तीसरा टारगेट होगा 969, 969 रुपए का। तो ये पहला स्टॉक है सन फार्मा। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उसको अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया सन फार्मा, क्लियर कट है। चलिए इसको हटाता हूँ और सेकेंड स्टॉक आपके सामने में लेकर आता हूँ, उसका नाम होगा मैकडबल। अब देखिए मैकडबल का चार्ट आपके सामने में आ गया। अब मैकडबल में भी ये भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं। मैकडबल बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ मैकडबल यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है मैकडबल का, ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। ये तीनों ही रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकलने बाद पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्शन लेके जैसे यहाँ से गिरा है उस तरह से यहाँ से गिर सकता है। तो इसका ध्यान रखना है मैकडबल में। तो सबसे पहले हम लोग बाय लेवल की बात करते हैं। तो अगर बाय करना होगा मैकडबल में हम लोग 935 रुपए के ऊपर बाय करेंगे, बाय अबव 935। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 928 रुपए, 928 रुपए का। और जो टारगेट होगा वो होगा 942, 942। दूसरा टारगेट 949, 949। और तीसरा 956, 956 रुपए का। ये बाय साइड के लेवल हो गए टारगेट। और अगर ये नीचे गिर जाता है, मान लेते ये ऊपर नहीं जाके नीचे गिरता है, तब आप सेल साइड में जाएंगे। तो सेल का लेवल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। सेल करेंगे 925 रुपए के नीचे, सेल बिलो 925। और स्टॉप लॉस हो जाएगा 932, 932 का। और जो टारगेट होगा सेल साइड में वो होगा 918, 918 रुपए का पहला। दूसरा होगा 911, 911। और तीसरा 904, 904 रुपए का। ये 3 टारगेट होंगे मैकडबल में सेल साइड में। इसका ध्यान रखना है, ये जबरदस्त तरीके से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉक लॉस टेल करके चल सकते हैं। सेकेंड स्टॉक हो गया, चलते हैं अब थर्ड स्टॉक। और तीसरा स्टॉक बैंकिंग है। चूंकि कल बैंकिंग का दिन होगा, काफी अच्छा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव किया, तो एचडीएफसी बैंक को बिल्कुल नजर में रखना है। और आप देखिए एचडीएफसी बैंक, सबसे पहले आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के देखिए 12 तारीख का चार्ट, एक
बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया था 12 तारीख को, है ना। बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया और बुलिश फ्लैग पैटर्न का आज ब्रेकआउट किया, लेकिन एक प्राइस चैनल में ही ट्रेड करता हुआ रह गया। यहाँ से भी एक फ्लैग जैसा ही बना और एक मैक्सिमम टाइम एक प्राइस चैनल में ट्रेड करता हुआ रह गया। अब हमें इसी प्राइस चैनल को प्ले करना है। अगर ये ऊपर के साइड में निकलता है तो यहाँ से बाइंग होगा, अदरवाइज नीचे से सेलिंग साइड में देखना पड़ेगा। तो इसके भी लेवल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको रीजन समझ में आ गया ना कि क्यों सिलेक्शन हुआ है एचडीएफसी बैंक का। इंपॉर्टेंट है रीजन, अगर आप रीजन निकाल लेंगे तो विजन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बाय करते हैं एचडीएफसी बैंक को। अगर बाय करना होगा तो 1652 रुपए के ऊपर बाय करेंगे, बाय 1652। और अगर इसका स्टॉप लॉस लेने की बात करें तो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1644, 1644। टारगेट जो होगा बाय साइड में वो 1660 रुपए का 1660। दूसरा टारगेट 1668, 1668। और तीसरा टारगेट होगा 1674, 1674 रुपए का। ये 3 टारगेट होगा बाय साइड में एचडीएफसी बैंक में। अब मान लेते हैं ये नीचे गिर गया, सेल साइड में चला जाएगा, तो सेलिंग के लिए लेवल लिखेंगे हम लोग। तो सेल करेंगे, यहाँ पे मैं सेल के लेवल लिख देता हूँ। सेल करेंगे हम लोग एचडीएफसी बैंक को। अगर ये 1643 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1643। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 1651, 1651, 1651 रुपए का। और 3 टारगेट की बात करते हैं सेल साइड में। यहाँ पे मैं आपको टारगेट लिख देता हूँ दोस्तों। तो पहला टारगेट हो जाएगा 1635, 1635। दूसरा टारगेट होगा 1627, 1627। और तीसरा टारगेट होगा 1619, 1619 रुपए का। तो ये सेल साइड के 3 टारगेट है। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक हो गए बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए, 14 दिसंबर 2022 के लिए। तो वीडियो और एनालिसिस पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करते रहें, प्रॉफिट बुक करते रहें। और याद रखिए इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।